कम्पिटिटिव तैयारी से संबंधित एक वीडियो और आपके लिए लाया हूँ। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए उसमें सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। आप जब सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते हैं तो आपको ये पता चला कि हमें कितना पढ़ना है, कितना हमारा पढ़ने का लिमिट है, ये आपको जानकारी मिलेगा। यदि बगैर सिलेबस का आप पढ़ते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना पढ़ना है, जितना पढ़ेंगे लगेगा कम है और बचा हुआ है और बचा हुआ है। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आपको एक लिमिटेशन होगा कितना ही पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन आएगा, इसी पे हम क्वालिफाई करेंगे, पढ़ना चाहिए। और सिलेबस के बाद होता है कि आप उसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रहता है। स्टैंडर्ड अब दी मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये सारे पेपर हैं। तो मैथ का पहले लेकर चलते हैं। मैथ में क्या है, मैथ का जो लेवल होता है, मैथ जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है 8, 9, 10 का रहता है, उससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यदि आप उतना ही का फार्मूला आपके पास आपको पता है, उतना ही का आपको ओवरऑल जानकारी पता है, आप सारे मैथ कर लेंगे, ठीक है, मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसलिए वो 10 तक का ही मैथ पूछा था, उसके ऊपर का मैथ लगभग नहीं के बराबर किसी एग्जाम में, किसी से पूछा जाता होता मतलब, लेकिन लगभग किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। रेलवे और वैसे से वगैरह नहीं पूछा जाता है। ये हुआ। दूसरा जीएस हुआ। जीएस का ये पैटर्न वही है। आपको जीएस के लिए, जनरल साइंस के लिए आपको हो गया, आपको 8, 9, 10 का ही आपको जनरल साइंस पढ़ना है। वो उसी का सर का क्वेश्चन रहता है, आप कर लेंगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद बचा आपको जीके। जीके में क्या है, जीके में आप जैसे कि हम लोग ग्रुप 4, ग्रुप 3 और सुपरवाइजर रैंक का, जैसे कि जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर रेलवे का जो है, या फिर असिस्टेंट लोको पायलट है, ये सब एग्ज़ाम के लिए आपको जीके इंडिया लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ल्ड लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, या स्टेट लेवल का क्वेश्चन रहेगा। उसमें क्या है, जो ज़्यादा फेमस है, इंपॉर्टेंट है, वो तो घटना, दुर्घटना, कोई भी ऐतिहासिक जगह, उस लेवल का ही क्वेश्चन रहता है। आप उसको तैयारी करें, काफ़ी तैयारी हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जैसे ही आप तैयारी करें, आप तो पहले पिछले वीडियो में भी, 5 नंबर वीडियो में आप बताए थे कि आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें। आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, उसमें नॉन टेक्निकल का भी होगा, टेक्निकल का भी होगा, उस सारा का जीके लगाएं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जितना भी सबका जीके लगाएं, आपको जीके मोटा मोटी लगभग तैयारी हो जाएगी। और रीजनिंग होता है, रीजनिंग में आएंगे क्योंकि बैंकिंग का रीजनिंग अलग होता है, रेलवे का अलग होता है, किसी सिस्टम में होता अलग हो, तो आप क्वेश्चन बैंक करेंगे तो आइडिया लग जाएगा, आइडिया जाएगा कि भाई इस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, मतलब इस टाइप का रीजनिंग है तो आप कर लेंगे। ये सब तो इसमें अलग से कुछ पढ़ाई के नहीं, आपको कॉमन सेंस कितना माइंड काम करता है उस हिसाब से आपको रीजनिंग पूछा जाता है, रीजनिंग आप कर लेंगे। और बचा उसके बाद क्या, करंट अफेयर आप जानकारी रखते रहना है। भाई जो भी घटना घट रहा है करंट में, न्यूज़ पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, ये सबको बहुत कवर आपको हो जाएगा। ये तो आपका तैयारी का हो गया। दूसरा हो सकता है किसी व्यक्ति का, किसी स्टूडेंट का कुछ सब्जेक्ट कमज़ोर हो, उसका मैथ किसी से कमज़ोर हो, तो मैथ कमज़ोर, तो ऐसा नहीं कि मैथ कमज़ोर है सारा दिन मैथ पे ही दे दीजिए, ऐसा नहीं है। जितना आता है मैथ कीजिए, कोई बात नहीं। और जो सब्जेक्ट आपको ठीक से आता है उसको बहुत अच्छा से कीजिए, उसको उसमें कुछ भी आप छोड़िए नहीं। ऐसा कोई तैयारी कीजिए उसमें कि आपको उसमें एक भी क्वेश्चन ना छूटे। या आज जैसे मैथ आप करेंगे तो मैथ में समय भी ज़्यादा लगता है, जैसा ही मत हो, आपका रीजनिंग में समय लगेगा, मैथ में ज़्यादा समय लगेगा। जीके में समय कम समय लगेगा। आप उसमें उसको कवर कर लेंगे तो मैथ वाला समय भी बचेगा और ज़्यादा कवर कर सकते हैं। यदि मैथ कमजोर के लिए है, किसी इंग्लिश कमजोर है, किसी कोई सब्जेक्ट है, इसलिए किसी का सब्जेक्ट कोई भी कमजोर है तो ये सोचना नहीं है कि हमको सिलेक्शन किसी कंपटीशन नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं। एक सब्जेक्ट कमजोर है तो भी आपका सिलेक्शन होगा। पैटर्न और ट्रिक आपको पता होना चाहिए कैसे क्या करना है। यदि आप जानते हैं तो कोई मायने रखता है कि आपको मैथ अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छा नहीं है, किसी अन्य सब्जेक्ट से आपको दिक्कत आपको है तो आपको नहीं है। एवरेज उसमें पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इधर जो सब्जेक्ट जानते हो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको हो जाएगा उसमें। इसके बाद हुआ जैसे कि अभी LFA का वैकेंसी निकला हुआ है, असिस्टेंट लोको पायलट का। उसमें क्या है, जब आप वो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI है, तो उसमें क्वेश्चन भी ITI स्तर का ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें डिप्लोमा, BTech या फिर BSc वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो अप्लाई करते हैं उनके लेवल को नहीं, बिल्कुल आपको ITI लेवल का क्वेश्चन होगा, सिंपल क्वेश्चन होगा, कोई टफ नहीं होगा। आप उसको भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, सबसे क्वेश्चन बैंक पढ़ते रहिए, आपको तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ट्रिक से ही सिलेक्शन होगा, ये जान लीजिए। आप जब तक सब कुछ ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं होगा। ट्रिक से पढ़िए, आपको सारे पेपर तैयारी होगी, आपको सिलेक्शन कहीं ना कहीं 100% होना है, कोई रोक नहीं सकता है। कई एग्जाम तो बहुत लोग देते हैं, अभी जब ट्रेन एग्जाम रेलवे के देने जाएंगे, ट्रेन लड़का लग जाएगा, पूरा सीटी भर जाएगा, होटल नहीं मिलेगा, रोड प्लेटफॉर्म पर लोग रहेगा। ऐसा नहीं, डरना नहीं है। 10% लोग में ही कंपटीशन होता है, समझिए उसमें 90% लोग
में आपकी कंपटीशन है नहीं, यदि आप तैयारी करके जाते हैं तो आपको हो जाएगा। भीड़ से डरना नहीं है, आराम से जाइए, एग्जाम दीजिए, होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, यदि आपको किसी पर कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी टॉपिक पे, हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट्स कीजिए, कमेंट में हम जवाब देंगे, रिप्लाई करेंगे। और फिर देखते हैं नया वीडियो कुछ समझ में आएगा तो आप के लिए, आप लोग के लिए फिर अपलोड करेंगे। तो तैयारी कीजिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।